तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर मार्केट ज्ञान विद पटेल एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है लर्न एंड अर्न, उसके बारे में मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हैं तो हमारी चैनल पे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल सभी चीज़ का मटेरियल यहाँ पर मैं लर्न एंड अर्न सीरीज़ में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक जो ट्रेडर है, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर वो बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो शेयर मार्केट के बेसिक से रिलेटेड है, जो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कैसे किया जाता है, ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस क्या होता है, उसके बारे में भी हम वहाँ पर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। उसी के साथ जो स्टॉप लॉस क्या है वो जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ट्रेड क्या है। ओके, तो हम इसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेड का भी नहीं पता है, स्टॉप लॉस या कुछ शेयर मार्केट क्या होता है वो भी नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको आई बटन के ऊपर यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप चेक करके, जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला था कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट, व्हाट इज़ शेयर, और वो बहुत ही उसको डिटेल में मैंने यहाँ पर वीडियो में एक्सप्लेन किया था बहुत सिंपल तरीके से। तो वहाँ पर जाके आप उसको चेक कर सकते हो, तो जिससे कि आपको जो शेयर मार्केट का जो बेसिक है उसके बारे में पता चले। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। ओके, उससे पहले अगर आपने हमारी लर्न एंड अर्न सीरीज़ को चेकआउट नहीं किया तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ ट्रेड। अब ट्रेड क्या है, ओके सिंपल, आप भूल जाइए अभी कुछ भी। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस ट्रेल क्या है, वो सब भूल जाइए। सबसे पहले ये याद रखिए कि ट्रेड क्या है। ओके, ट्रेड, तो ट्रेड का यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, द बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी गुड्स और शेयर और द एक्सचेंज ऑफ गुड और शेयर बिटवीन पार्टीज नोन एज ए ट्रेड। ओके, अब सिंपल है, आप बाज़ार में जाते हो अपनी लोकल मार्केट में, वहाँ से आप कोई चीज़ परचेज करते हो। ओके, वो एक टाइप का ट्रेड हो गया, वो आपको बेचता है तो वो एक टाइप का ट्रेड हो गया। उसी टाइप से जो शेयर बाज़ार है उसके अंदर जो शेयर्स होता है उसको बाय करना, उसको सेल करना, उसको हम ट्रेड कहते हैं। सिंपल, सब भूल जाइए। इट इज़ अ बेसिक ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट, यानी एक इकोनॉमिक से रिलेटेड कंसेप्ट है। यानी एक हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ परचेज़ करना या कोई भी शेयर्स परचेज़ करना। अगर मैं शेयर मार्केट के रिलेटेड, शेयर मार्केट के बारे में बात करूँ तो कोई भी शेयर है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स है या कोई भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक्स है, उसको बाई करना या उसको बेचना, उसको हम कहते हैं ट्रेड। सिंपल, आप समझ गए होंगे आई थिंक कि ट्रेड क्या है। और अगर नहीं समझे तो वापस मेरा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। कुछ भी याद मत रखिए, कोई भी आप चीज़ खरीदते हो या उसको बेचते हो उसको ट्रेड कहते हैं। सिंपल। तो अब बात करते हैं हम कि ट्रेड है उसमें दो टाइप होते हैं। जब आप शेयर मार्केट के अंदर, जब आप डीमेट अकाउंट क्या होता है, ओके डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ जल्द से जल्द। आई थिंक आज मैं शाम को या कल सुबह को डाल दूँगा। तो ट्रेड क्या होता है, तो सबसे पहले जो आप समझ लीजिए कि आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ बाय करते हो या कोई भी चीज़ सेल करते हो। ओके, तो वो ट्रेड है, उससे दो चीज़ रिलेटेड होती है, एक तो है एंट्री और एक है एग्जिट। एंट्री माने आप ट्रेड करते हो, ओके सो आप ट्रेड स्टार्ट करते हो, कोई चीज़ लेते हो यानी उसको कहते हैं एंट्री। सिंपल। कोई चीज़ बेचते हो तो उसको कहते हैं एग्जिट। समझ गए होगे आई थिंक। कोई चीज़ लेते हो उसको कहते हैं एंट्री, यानी कोई ट्रेड है, कोई स्टॉक है, जैसे कि कोई भी स्टॉक सोच लीजिए XYZ नाम का स्टॉक है, वो आपने 10 रुपये में लिया, तो वो 10 रुपये में आपने बाय किया तो उसको कहते हैं एंट्री, यानी आप 10 रुपये में उसकी एंट्री की आपने 10 रुपये का वो 12 रुपये हो गया तो उसको आपको सेल कर दिया, तो उसको कहते हैं एग्जिट। और ये जो बाय और सेल किया उसको कहते हैं ट्रेड। सिंपल। ओके, अब ये जो एग्जिट है, एंट्री का तो सोच लिया कि एंट्री यानी हमने ले लिया, उसके बाद कुछ एंट्री का कुछ नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं एग्जिट का क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं एग्जिट के दो टाइप होते हैं। अगर ओके, एग्जिट यानी आपने कोई चीज़ ले ली, जैसे कि 10 रुपये में आपने ट्रेड लिया, 10 रुपये में XYZ नाम की कंपनी आपने ली, कंपनी का शेयर या स्टॉक कह लो या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कह लो आपने लिया।
ओके, अभी आपने 10 रुपये में लिया, तो अब बात आती है कि एग्ज़िट। तो दोस्तों उसको आप, वो जो ट्रेड है उसको आप 10 रुपये में एग्ज़िट करते हो, या फिर उसको 12 रुपये में एग्ज़िट करते हो, या फिर उसको आप अगर भाव घट गया तो 8 रुपये में एग्ज़िट करते हो। यानी एग्ज़िट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं कि एक टारगेट है कि आपने एक टारगेट सेट किया है कि 12 रुपये तक वो स्ट्रेट जाएगा तो मैं उसको बेच दूंगा, तो एक है कि टारगेट पे एग्ज़िट करते हो। एक है कि आपने स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी हम जानेंगे। स्टॉप लॉस यानी एक प्राइस है जहाँ पर आपने सोचा कि भाई अगर मेरा ये भाव है वो डाउन हो गया तो मैं इसको स्टॉप लॉस पे एग्ज़िट करूँगा। यानी एग्ज़िट के दो अलग अलग पार्ट होते हैं कि आप कहाँ पर एग्ज़िट करते हो। ओके, तो एक है टारगेट, अगर आपका टारगेट हिट हुआ तो वहाँ पर एग्ज़िट करोगे। स्टॉप लॉस यानी आपका जो अगर लॉस हो रहा है तो एक पॉइंट होता है, मैं आपको स्टॉप लॉस आगे बताता हूँ, वहाँ पर एग्ज़िट करोगे। ओके, सो असल में जो टारगेट है आप शायद से समझ गए होंगे कि टारगेट क्या होता है। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं समझे, टारगेट अगर आप नहीं समझे, तो मैं वापस बताता हूँ कि सिंपल है दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ। ओके, तो स्टॉप लॉस क्या होता है वो समझते हैं कि स्टॉप लॉस, सबसे पहले टारगेट को भूल जाइए, एक समझिए कि स्टॉप लॉस क्या होता है। ओके, समझिए कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो स्टॉप लॉस यानी यहाँ पर लिखा है मैंने डेफिनेशन, ए डिसाइडेड और ए स्पेसिफाइड प्राइस टू सेल ए शेयर इन ऑर्डर टू लिमिट ए लॉस। ओके, यानी एक निर्धारित प्राइस जिस पे आप जो शेयर लिए हुए आपने 10 रुपये में जैसे लिए, तो एक ऐसी प्राइस होती है जिसको आप जो लिमिट ऑफ लॉस यानी आपका जो लॉस है वो एक लिमिट में हो, इसलिए वो प्राइस डिसाइड की जाती है। अगर आप 10 रुपये में लिया है, और अगर ऐसा तो होगा नहीं कि 10 रुपये में लिया और अगर वो भाव घटता ही गया तो आप उसको 4 में भी खाली करोगे, 3 में भी खाली, ऐसा तो होगा नहीं। एक प्राइस है 10 रुपये से अगर 8 रुपये भी आया तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा। क्यों? क्योंकि भले ही वो फिर 8 से बाउंस बैक होकर 12, 13, 15 चला जाए, वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 8 से अगर भले ही 6, 7 चला गया तो भाई अपना पूरा कैपिटल गायब हो जाएगा। ओके, इसलिए एक प्राइस होता है जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं, वो एक सेट किया जाता है। तो अगर स्टॉप लॉस को डिटेल में हम समझते हैं, पेंट के अंदर हम समझते हैं सिंपली। तो दोस्तों एक XYZ कंपनी है, मैंने यहाँ पर जैसे कि आपको बताया, उसका प्राइस ऐसे अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, ये वापस अप जा रहा है, इस टाइप से ये मूवमेंट कर रहा है। तो आपने सोचा कि भाई यहाँ पर एक हम बाई कर सकते हैं, ये प्राइस जो है अगर हम यहाँ पर लिख दें तो ये जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। ओके, ये 10 रुपीज़ है, इसके अंदर यहाँ पर आपने बाई कर लिया। अभी आपने क्या सोचा दोस्तों कि भाई यहाँ से अगर ये एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको ब्रेकआउट दिया आपने, लॉजिक ये लगाया, कोई भी लॉजिक हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो भाई ये मार्केट है, अगर आपने यहाँ पर बाई किया है इसको, तो मार्केट है वो डेफिनेटली भाई यहाँ जाएगा, तो ये आपने टारगेट रख दिया। ओके, अभी टारगेट तो आपने रख दिया कि भाई यहाँ पर जैसे कि 12 रुपये टारगेट हो गया आपका, 12 रुपये। ओके, यहाँ पर आपने 12 रुपये टारगेट तो रख दिया, लेकिन अब क्या है कि आप मार्केट के अंदर कोई भी परफेक्ट 100% प्रिडिक्शन नहीं लगा सकता। ओके, ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं एक लॉजिक होता है, एक माइंडसेट होता है कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता डेफिनेटली जाएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ओके, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं कह सकता। हो सकता है मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे भी चला जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और फिर यहाँ तक आए और फिर सिंपल मार्केट यहाँ तक आए और फिर वापस नीचे चला जाए। हो सकता है मार्केट यहाँ पर कहीं भी मूवमेंट ऐसा करे और फिर वापस ऊपर चला जाए, कुछ भी इसके अंदर मार्केट के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सोचो कि यहाँ से मार्केट अप गया तो अप चला गया, बहुत अप चला गया, तो आपको कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि भाई टारगेट हिट हो गया है। ओके, टारगेट हिट हो गया है, तो यहाँ पर आप या तो क्लियर हो जाएंगे, या तो मैं आपको आगे कंसेप्ट बहुत ही एडवांस लेवल का समझाने वाला हूँ, ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस कि क्या होता है, उससे आप बड़े टारगेट अचीव कर सकते हो, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ यही वीडियो में। तो या तो आप ट्रेलिंग ऑफ SL करोगे, ओके, या तो आप यहाँ पर क्लियर कर डालोगे, या तो आप ट्रेलिंग ऑफ SL करोगे, या अगर मार्केट ऊपर गया तो आपकी फेवर में गया तो। लेकिन क्या होगा अगर आपकी फेवर में नहीं गया और डायरेक्ट डाउन चला गया, कि मार्केट आपकी फेवर में ना हो और अगर आपने 10 रुपीज़ पे बाई किया तो ये कल ही, या हम कह सकते हैं 2-3 दिनों में, या कहीं पे भी कभी भी, ओके, ये डायरेक्ट हो सकता है कि ये डायरेक्ट कभी 2 रुपये हो जाए। यस बैंक में हुआ था, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो। ओके,
सो इसके अंदर ऐसा हो सकता है, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या सोचोगे दोस्तों, आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप सोचोगे कि भाई ये पॉइंट है जो कि है हम कह सकते हैं कि 8 रुपया, या फिर आपके ये जो पूरा जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट पूरा है वो किस पे बेसिस है पता है, ये है आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है उस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ डेफिनेटली। तो आपने सोचा कि भाई ये मैंने 10 रुपीज़ में लिया है, अगर ये 8 रुपये हो गया तो मैं 2 रुपये बर्दाश्त कर सकता हूँ, 2 रुपये अगर मेरा रिस्क होगा तो मेरे को चलेगा, कोई वांधा नहीं है, ओके 2 रुपया। तो आपने ये स्टॉप लॉस रख दिया यहाँ पर कि भाई अगर कल उठ के मार्केट भले ऊपर कितना भी जाए तो मैं ट्रेलिंग ऑफ एसएल जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ उससे मैं आगे बड़ा टारगेट अचीव कर दूंगा। लेकिन क्या होगा अगर मार्केट नीचे गया, भले ही दोस्तों कम से कम 1% तो चांस होता ही है नीचे जाने का, 50-50 कह सकते हो कि भाई 50-50 मार्केट ऊपर जा सकता है, 50-50 मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, सो अगर नीचे गया तो भी अपने पास कुछ होना चाहिए, ऊपर गया तो टारगेट है, लेकिन नीचे गया तो भी कुछ होना चाहिए ना, तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। ओके, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस क्यों रखा कि आपका जो रिस्क है उसको स्टॉप करने के लिए, आपका जो लॉस है उसको स्टॉप करने के लिए। सिंपल जो वर्ड है उसको भी आप अगर वर्ड को भी अलग अलग आप सेपरेट करो तो इसके अंदर आपको पता चल सकता है कि स्टॉप यानी रुकना और लॉस यानी जो नुकसान हुआ है उसको, यानी जो अपना नुकसान जो ज़्यादा हो रहा है, इतना बड़ा जो नुकसान अपना हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए एक स्टॉप लॉस लगाया जाता है, उसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। अभी हम ये नहीं, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी हम ये नहीं देख रहे कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ओके, ये अभी हम सीख रहे हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है, अभी हम ये सीख रहे हैं ये वीडियो में। तो मिस माइंड मत होइएगा, मिसअंडरस्टैंड मत होइएगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपने अगर ध्यान से मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने देख लिया होगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है। ओके, स्टॉप लॉस क्या होता है मैं आपको हर वीडियो में, अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देखते हो जो मेरी डेली एनालिसिस होती है उसके अंदर मैं आपको एंट्री, एग्जिट, टारगेट और स्टॉप लॉस सब प्रोवाइड करता हूँ। क्यों स्टॉप लॉस देता हूँ? बिकॉज कि आपका अगर मार्केट आपकी फेवर में नहीं गया तो आपका जो इतना बड़ा लॉस होने वाला है वो आप स्टॉप कर सकते हो यहाँ ही। अगर मैंने यहीं कैंसिल कर दिया तो ओके, हो सकता है मार्केट अपना स्टॉप लॉस जो है वो दे के ऊपर चला जाए, फिर भी अपने को यहाँ पर ही स्टॉप लॉस लगाना है। आपका जो रिस्क है जितना उतना आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि इसके नीचे जाने के बाद ऊपर आने के चांसेस 50 रहते हैं, इसके नीचे आने के बाद नीचे जाने के भी चांसेस 50 रहते हैं। मार्केट में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया 8 रुपीज़ पे, तो आपका जो पूरा कैपिटल जो जाने वाला है दोस्तों वो जाते जाते बच जाएगा। आज अगर आपको लॉस होगा, कल आप ट्रेड लोगे तो कल मार्केट आपकी फेवर में जा सकता है, या फिर 2 दिन प्रॉफिट, 2 दिन आपको इतना छोटा छोटा लॉस हो, फिर तीसरे दिन मार्केट बहुत अप चला जाए, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आपको स्टॉप लॉस पे हमेशा चलना चाहिए, जिससे कि आप एक जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर, वो 2 चीज़ का ध्यान, मैंने आपको गोल्डन रूल भेजे थे, अगर नहीं देखे हो तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसके अंदर मैंने गोल्डन रूल भेजे हैं कि आइधर टारगेट और स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। ओके, पैसा आएगा वो तो एक दिन आना ही है, लेकिन आपका जाएगा वो अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर दिया तो दोस्तों एक ही दिन में सब चला जा सकता है शेयर मार्केट में। ओके, सो आई होप कि आपने स्टॉप लॉस क्या होगा देख लिया होगा। अब बात करते हैं ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। ओके, यहाँ से मैं स्लाइड शो स्टार्ट कर देता हूँ, सॉरी। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं अब ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग यानी क्या होता है? ट्रेलिंग यानी एक सिंपल चीज़ देख लीजिए कि शिफ्टिंग ऑफ स्टॉप लॉस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो आपका स्टॉप लॉस मैंने अभी 8 रुपीज़ पे डाला था, वो 8 रुपीज़ से मैंने हटाकर 10 रुपीज़ डाल दिया, 8 रुपीज़ से मैंने हटाकर 6 रुपीज़ डाल दिया। एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना, उसको हम कहते हैं ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। ओके, अगर आपने स्टॉप लॉस समझ लिया होगा तो ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस बहुत ईजी है। लेकिन अब मेन बात आती है कि आप ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस क्यों करोगे, इसकी ज़रूरत क्या है? ओके, सो एक ज़रूरत यह है कि टू प्रोटेक्ट द विनिंग ट्रेड एंड स्टे इन दैम टू गेट बिग मूव। अब ये क्या हुआ भाई, तो इसको भी हम पेंट के अंदर समझते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि अपने बात कर रहे थे कि आपने 10 रुपीज़ पे इसको स्टॉप, दोस्तों मैं बात कर रहा था कि हमने अभी देखा कि आपने जैसे कि 8 रुपीज़ यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख दिया, यहाँ पर 8 रुपीज़ है, वहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रख दिया, सिंपल। अभी
हुआ यूँ कि मार्केट जो है दोस्तों वो आपकी फेवर में ही गया, मार्केट ने टारगेट हिट कर लिया, सिंपल। ओके, XYZ कंपनी थी, उसमें आपने 10 रुपीज़ में बाई किया, आपने स्टॉप लॉस रख दिया 8 रुपीज़, टारगेट रख दिया 12 रुपीज़। अब मार्केट पूरी आपके फेवर में गया और तेज़ी से 12 रुपीज़ को हिट कर दिया। अब जो ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस जो हम कह रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस क्या होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो टारगेट है वो इजीली हिट हो गया अगर, ओके, आपके मार्केट पूरे फेवर में गया। तो अब आप क्या सोचोगे कि भाई एक यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा है, आपने सोचा किसी रिस्की ट्रेडर है, ये कोई ट्रेडर बंदा, उसने सोचा कि भाई मार्केट यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट है और यहाँ से ही इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो आपने सोचा कि मार्केट यहाँ आ सकता है, मार्केट यहाँ आ सकता है। तो आपका जो विनिंग ट्रेड है, यानी आपका जो पैसा आपने बना लिया है इतने में, 2 रुपया जो आपने बना लिया है, वो भी मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो भी जाए नहीं, ये जो 2 रुपया है उसका भी जो है मुझको पूरा लॉस जाए नहीं, और ये भी इसमें से मैं ले सकूँ थोड़ा, क्योंकि वापस अगेन यहाँ पर भी एक चांस है कि मार्केट थोड़ा ऊपर होके फिर डाउन चला जाए, ओके। या फिर मार्केट में ये भी चांस है कि मार्केट ऊपर भी बहुत ऊपर चला जाए, या फिर दूसरा चांस है कि यहीं से थोड़ा अप गया और फिर डाउन आ गया। तो इसमें मार्केट में अगेन वापस ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस करोगे। अब ये ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस क्या होता है, ओके, सो ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस करोगे आप। अब ये क्या होता है, तो अब आपने क्या किया कि पहले आपने स्टॉप लॉस 8 रुपीज़ रखा था और आपका टारगेट हिट हो गया। तो अब जब टारगेट हिट हो गया तो मार्केट यहाँ पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा मार्केट। अगर आपने देखा कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है तो ये इसको टच कर सकता है, तो आपने क्या किया कि जो आपका SL जो यहाँ पर 8 रुपीज़ पे था उसको आपने डाल दिया 10 रुपीज़ पे। तो अब क्या होगा, अगर मार्केट भले यहीं पे कंसोलिडेट होके अब चला जाए तो आपको प्रॉफिट होना ही है, लेकिन मार्केट पुल में से नीचे भी आ गया, अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस अगर नीचे भी आ गया, तो आपने तो 10 रुपीज़ पे ही बाई किया था और आपने 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा है, तो आपका जो लॉस है वो 0 हो जाएगा और प्रॉफिट भी 0 हो जाएगा। या फिर आपने कहा कि मैं 11 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो आपका प्रॉफिट 1 रुपीज़ हो जाएगा और लॉस जो है वो लॉस तो होगा ही नहीं, 1 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मार्केट बाय आपकी फेवर में चला गया तो आपको जहाँ पर 1 रुपीज़ का प्रॉफिट था वहाँ पर आपको हो सकता है 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए जो स्टॉप लॉस है इस टाइप से अपने ट्रेल करते हैं, ओके। सो ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस इसे कहते हैं कि भाई मार्केट आपकी फेवर में है या नहीं है, लेकिन अगर आपने मार्केट आपकी फेवर में गया, अप गया, इसी टाइप से डाउन का आ सकता है कि आपने सोचा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर आपने सेल किया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ का रखा, आपने सेल किया, आपने टारगेट यहाँ का रखा। अगर टारगेट हिट हुआ और तेज़ी में है मार्केट तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा लीजिए। तो आपका जो इतना बड़ा टारगेट है, आपका जो ये जो टारगेट मिलने वाला था ये वाला, अगर बाई चांस ये भी मिल गया तो आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। अगर गया तो जाएगा तो कुछ नहीं, आपका आधा जितना आप कमाए हैं उतना आधा चला जाएगा, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग ऑफ SL। और ये जो है आप डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़िए कि द प्रोटेक्ट द विनिंग ट्रेड, यानी विनिंग ट्रेड यानी आपने 10 रुपये में बाई किया था, आपने स्टॉप लॉस 8 रुपीज़ रखा था, आपका जो टारगेट था वो 12 रुपीज़ था, आपका जो टारगेट ही हिट हो गया, यानी आपका जो विनिंग रुपीज़ है वो 2 रुपीज़ हो गया, उसको प्रोटेक्ट करना और स्टे इन देम टू गेट बिग मूव, यानी अपने आप सोचा कि इससे ऊपर बड़ा एक दूसरा पॉइंट है, वहाँ भी मार्केट जा सकता है, ओके। सो अगर वो बाई चांस चला गया तो आपको बिग प्रॉफिट होगा, यानी जो बिग मूव है उसको पकड़ना और आपका जो 2 रुपीज़ आपने जो प्रॉफिट बुक किया था उसको भी। तो दोस्तों इसे कहते हैं SL कि आपका जो पैसा है, विनिंग ट्रेड है, उसको भी प्रोटेक्ट करना और जो बिग मूव है उसमें भी आपको वो लेने का चांस लेना, इसको कहते हैं ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से 2-3 बार देखोगे तो ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है और यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही था
कि आपको कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और हमेशा की तरह अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मैंने टेलीग्राम में अपनी पर्सनल मेरी जो लिंक है, यूज़र आईडी है, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड की है। प्लस हमारे ग्रुप के अंदर भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय।